दोस्तों इस वीडियो में हम पॉइंट नंबर 11 को डिटेल से और एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं। किस तरीके से SC ST OBC कैंडिडेट्स जो बॉर्डर पर हैं वो सिलेक्ट होंगे, पूरी डिटेल से बताऊंगा। तो चलिए उससे पहले समझ लेते हैं टाइप ऑफ रिजर्वेशन को, क्योंकि इसके बिना आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ ही नहीं पाएंगे। देखिए, टाइप ऑफ रिजर्वेशन की बात करूँ तो दो तरीके से होता है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब आप इनमें कन्फ्यूज होंगे तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि वर्टिकल के अंदर सामाजिक श्रेणी आती है, जिसमें हमारी ST SC OBC और EWS कैटेगरी आती है। हॉरिजॉन्टल की अगर बात करूँ तो इसमें विशेष श्रेणी को रखा जाता है। विशेष श्रेणी उत्तर प्रदेश पुलिस में आपकी फीमेल, होमगार्ड और एक्स सर्विसमैन, और उसके बाद आते हैं फ्रीडम फाइटर। ये कैटेगरी आपकी हॉरिजॉन्टल में रखी जाती है। इन दोनों के डिफरेंस को सरलता से समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक SC कैंडिडेट्स UR कैटेगरी के बराबर या UR कैटेगरी से ज़्यादा नंबर लेकर आता है, मतलब जो मेरिट UR की लगी है उसके बराबर या उससे ज़्यादा नंबर लेकर आता है, तो वह अपनी कैटेगरी छोड़कर UR में चला जाता है। ये सभी कैटेगरी के साथ होता है, चाहे वो कैंडिडेट ST का हो, SC का हो, OBC का हो या EWS का हो। वर्टिकल रिजर्वेशन में ये लोग अपनी कैटेगरी छोड़कर अनरिजर्व में जा सकते हैं। लेकिन हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की अगर बात करूं तो उसमें ऐसा नहीं है। उसमें कोई भी कैंडिडेट्स अपनी सीट नहीं छोड़ सकता, किसी भी दशा में अपनी श्रेणी नहीं बदल सकते। जैसे एक महिला की सीट है तो महिला ही उसको भर सकती है। अब बात करेंगे रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश पुलिस में किस तरीके से मिलता है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, रिजर्व कैटेगरी की बात करूं तो उसमें आती हैं ST SC OBC और EWS। और इनके रिजर्वेशन की बात करूं तो ST को मिलता है 2%, SC को मिलता है 21%, OBC को मिलता है 27% और EWS को 10%। टोटल की अगर मैं बात करूं, इनको जोड़ने के बाद टोटल परसेंटेज बनती है 60%। ठीक है, और मैं अगर इसको 60 को 100 से माइनस करता हूं, 100 माइनस 60, तो हमारे पास 40% सीटें अनरिजर्व बचती हैं। ठीक है, ये आपका रिजर्वेशन उत्तर प्रदेश पुलिस में मिलता है। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि फीमेल, होमगार्ड, एक्स सर्विसमैन और फ्रीडम फाइटर के लिए एक्स्ट्रा सीट रिजर्व होती हैं या नहीं, और होती भी हैं तो वो कहाँ से काउंट होती है, रिजर्व से या अनरिजर्व से। देखिए, फीमेल में 20%, होमगार्ड में 5%, एक्स सर्विसमैन में 5% और फ्रीडम फाइटर में 2% सीट रिजर्व होती हैं। इन सीटों को अलग से रिजर्वेशन नहीं मिलता, इनको रिजर्व और अनरिजर्व सभी में बराबर की भागीदारी होती है। जैसे OBC में 20% महिला और SC ST सभी में 20% महिला मिलेगी। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल में आती है तो इनकी जगह कोई नहीं ले सकता, इनकी जगह कोई महिला ही भर सकती है। और इसी तरीके से अगर कोई होमगार्ड है तो होमगार्ड की सीट होमगार्ड ही भरेगा। अब दोस्तों पॉइंट नंबर 11 को आप अच्छे से समझ पाएंगे। आपके सामने ही पॉइंट नंबर 11 है। सबसे पहले मैं आपको इसे पढ़कर सुना देता हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, यदि लंबवत वर्टिकल, मैंने आपको वर्टिकल समझाया, आरक्षित श्रेणी से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर, मतलब अपनी योग्यता उसकी ज़्यादा है, वो ज़्यादा नंबर लेकर आता है और खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है, मतलब अनरिजर्व में चयनित होता है, तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा, मतलब रिजर्व में काउंट नहीं किया जाएगा, अर्थात उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति काउंट किया जाएगा। अगला है, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के अनुमन्य किसी सुविधा या छूट यथा आयु सीमा में छूट आदि का उपभोग किया हो। इसका मतलब है उसने चाहे अपनी कैटेगरी में आयु जो छूट मिलती है उसका भी उपभोग किया हो और अनरिजर्व में नहीं मिलती तो भी वो अनरिजर्व में ही काउंट होगा। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं किसको फायदा होगा और किसे नुकसान। देखिए, दो कैटेगरी यहाँ पर मैंने लिखी है, एक OBC और एक UR, मतलब अनरिजर्व्ड। अनरिजर्व्ड की मेरिट 205 पर लगी है और OBC की 200 पर लगी है। एक कैंडिडेट जो कि OBC में 205 नंबर है उसके, वो कैंडिडेट अब 205 अनरिजर्व में तो उठकर अनरिजर्व में चला जाएगा। वहाँ पर एक OBC का न्यू कैंडिडेट आ जाएगा जो कि बॉर्डर पर है। उसको ये फ़ायदा होगा कि उसके कम नंबर थे लेकिन उसकी सीट खाली हो गई तो वहाँ पर उसको सिलेक्शन मिल जाएगा। उस तरीके से अनरिजर्व की सीट कम हो जाएगी तो उसमें अनरिजर्व वालों को नुकसान होगा। तो फ़ायदा होगा इन सभी कैटेगरी को, SC ST OBC और EWS वालों को, और नुकसान होगा अनरिजर्व वालों को क्योंकि उसकी सीट कम हो जाएगी। तो ये वीडियो थी आपकी पॉइंट नंबर 11 के ऊपर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरीके से हम शॉर्ट वे में एक्सप्लेनेशन वीडियो लाते रहते हैं।